नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि विरासत में केवल जमीन मिलती है। अरे विरासत में केवल जमीन मिलती है, अपने हिस्से का आसमां खुद बनाना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। तो इसी मेहनत की कड़ी में हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग उपसर्ग, जिसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण उपसर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न उपसर्गों के बारे में। आज हमारे सामने 11वां महत्वपूर्ण उपसर्ग है प्रति। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग कि प्रति उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समान। और दूसरा इसका अर्थ माना जाता है विपरीत। विपरीत यानी विलोम के अर्थ में भी प्रति का कई बार प्रयोग किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो प्रतिदिन उपसर्ग कौन सा? प्रति। उसके बाद में प्रत्येक, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। कैसे? देखिए, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। और यहां प्रति मूल शब्द एक के साथ में जुड़कर संधि का काम कर रहे हैं। और संधि कौन सी हो रही है? हमारी यहां पर यण संधि हो रही है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि यहां प्रत्येक में मूल उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हमारा कौन सा होगा? प्रति उपसर्ग होगा। और संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। आगे देखिए, प्रतिध्वनि उपसर्ग कौन सा? प्रति। उसी के प्रकार प्रतिकूल, अरे उपसर्ग कौन सा? प्रति। तो ये हमारे प्रति के महत्वपूर्ण उपसर्ग के उदाहरण हुए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और 12वां हमारा महत्वपूर्ण उपसर्ग है प्र। कौन सा उपसर्ग है? प्र। सबसे पहले इसके सिर्फ शाब्दिक अर्थ हम देखें तो प्र का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। क्या होगा? अधिक और पहले। अधिक, पहले, या कई बार इसके शाब्दिक अर्थ में सामने के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उदाहरण देखें तो प्रखंड कौन सा उपसर्ग हो गया? हमारा प्र उपसर्ग हो गया। उसी देखिए, प्रगति उपसर्ग कौन सा? प्र उपसर्ग हो गया। प्रख्यात उपसर्ग हमारा कौन सा हो गया? प्र उपसर्ग हो गया। प्रगाढ़, अरे उपसर्ग कौन सा? हमारा प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रकोप उपसर्ग कौन सा? प्र, यहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्र उपसर्ग शाब्दिक अर्थ अधिक, शाब्दिक अर्थ पहले, शाब्दिक अर्थ सामने। और विभिन्न उदाहरण के अंतर्गत हमने देखा प्रखंड, प्रगति, प्रख्यात, प्रगाढ़ और प्रकोप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक बहुत ही अच्छे से उपसर्ग के बारे में। परि उपसर्ग कौन सा? परि। और परि का जब शाब्दिक अर्थ की बात हो तब क्या होगा? चारों ओर। परि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चारों और दूसरा इसका अर्थ माना जाता है अधिक के अर्थ में भी इसका अर्थ माना जाता है। महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर चर्चा करें तो बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है परीक्षा। कौन सा उदाहरण है? परीक्षा। और यहां जब संधि होगी परिधन इक्षा, परिधन इक्षा, और ई के सामने ई के आगमन के कारण यहां क्या बन गया? अरे बड़ी ई हो गया। और संधि आपसे पूछे, संधि कौन सी हो रही है? यहां पर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन हम यहां उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है तो हमें याद रखना है कौन सा उपसर्ग है? परि। सामने से देखने पर यहां हमें बड़ी की मात्रा लगेगी, परी लगेगा। लेकिन वास्तविक रूप से यहां जो उपसर्ग है, जिस उपसर्ग की बात हो रही है, जिस उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है, वह उपसर्ग कौन सा? परी। तो परिधन इक्षा क्या बन गया? परीक्षा। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण परिक्रम, परिक्रमा। तो हमारा उपसर्ग कौन सा हुआ? परी। परिधान उपसर्ग कौन सा? हमारा परी। उसी प्रकार देखिए पर्यावरण, यहां पर भी संधि युक्त शब्द है लेकिन यहां उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परिधन आवरण, परिधन आवरण। और क्या बन गया? पर्यावरण। संधि कौन सी? वही हमारी संधि हो रही है यण स्वरे संधि। कौन सी हो रही है हमारी? यण स्वरे संधि यहां पर हो रही है।
स्वर संधि हो रही है। हिंदी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द भी चलते हैं जहां एक से अधिक ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण हमारे सामने है, जैसे परी, यह भी उपसर्ग हो गया। और आवरण में अगर मैं बात करूं आ की, तो आ उपसर्ग का भी इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन हम उदाहरण पढ़ रहे हैं परी उपसर्ग के, तो आप लोग याद रखिए कि पर्यावरण में मुख्य रूप से पहला उपसर्ग कौन सा है, परी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, परिचय। परिचय में उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग कौन सा, परी। तो परी का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर, और अधिक महत्वपूर्ण उदाहरण परीक्षा और दूसरा उदाहरण पर्यावरण। आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में, बहुत ही अच्छे से उपसर्ग के बारे में। परा। परा का जो शाब्दिक अर्थ होगा विपरीत, क्या होगा, विपरीत होगा। और दूसरा इसी परा का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा हीन, कमी जिसे बोल सकते हैं, अभाव जिसे हम बोल सकते हैं। किसका अर्थ होगा, परा उपसर्ग का। उदाहरण देखिए कि पराधीन, 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 अरे पराधन अधीन क्या बन गया, पराधीन। पराजय, पराधन जय क्या बन गया, पराजय। पराधन वर्तन क्या बन गया, परावर्तन। और पराधन भव क्या बन गया, पराभव। लेकिन महत्वपूर्ण उपसर्ग परा, परा, परा और परा। याद रखना है कि परा का शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा विपरीत या हीन। आगे देखो, और महत्वपूर्ण हमारा उपसर्ग है सु। बहुत ही अच्छा सा उपसर्ग है सु। और सु का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा अच्छा, यानी क्या होता है, अच्छा। सु यानी अच्छा, और सु यानी क्या हो गया, उत्तम। उत्तम भी बोल सकते हैं, अच्छा भी हम बोल सकते हैं। सु का शाब्दिक अर्थ है, सु का अर्थ है। और यहां उपसर्ग की बात हो रही है, तो सु उपसर्ग का प्रयोग जिन उदाहरणों में होता है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है स्वागत। कौन सा उदाहरण, स्वागत। अरे संधि हो रखी है, सुधन आगत। अरे सुधन आगत क्या बन गया, स्वागत। अरे संधि आपसे पूछे, संधि में आप लोगों को नियम बताए थे, तो इसी प्रकार यहां संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि। सुधन आगत, यहां उपसर्ग की बात हो रही है, तो स्वागत में कई बार हम ये सोच लेंगे स्व उपसर्ग का प्रयोग क्या हुआ है, स्व। लेकिन इस प्रकार का कोई उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ नहीं है। मूल उपसर्ग इसमें कौन सा है, सु। कौन सा है, सु। उदाहरण देखिए, सुधन दर्शन क्या बन गया, सुदर्शन। उसी प्रकार और उदाहरण देखिए, सुधन चालक, अरे क्या बन गया, सुचालय। सुधन गम क्या बन गया, सुगम। उसी प्रकार सुशील। तो इस प्रकार सु उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अच्छा, यह उत्तम। महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपके सामने है, स्वागत, सुधन आगत। उपसर्ग कौन सा, सु। बढ़ते हैं अगले उपसर्ग के बारे में। बहुत ही अच्छा सा उपसर्ग हमारा सम। कौन सा उपसर्ग है, सम। अब सम करें, अगर बात करें इसके उदाहरणों की, या बात करें सबसे पहले इसके अर्थ की, तो सम का हमारा शाब्दिक अर्थ है साहित्य, या सम यानी क्या होगा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल सकते हैं, ऊंचा बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, उत्तम बोल सकते हैं। किसका, सम का बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको एक बार याद रखना, यहां उस सम की बात नहीं हो रही है। इस सम का अर्थ होता है समान। लेकिन यहां बात हो रही है सम उपसर्ग की, जिसके नीचे हल चिन्ह लगा है, हलंत लगा है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए, समधनतोष क्या बन गया, संतोष। इसका उदाहरण हम लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ा था, आपके सामने वापिस है, समधनतोष। समधनतोष क्या बन गया, संतोष। यहां हम उपसर्ग देख रहे हैं, तो संतोष के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो उपसर्ग कौन सा है, सम। उसके बाद में समधन कल्प क्या बन गया, संकल्प। अरे समधन कल्प क्या मेरे दोस्तों, समधन कल्प क्या बना, संकल्प। उपसर्ग कौन सा, अरे सम उपसर्ग। कौन सा, सम उपसर्ग। उसी प्रकार तीसरा और बहुत ही अति महत्वपूर्ण उदाहरण है समधन चार। समधन चार क्या बन गया, संचार। उसी प्रकार देखिए, अरे समधन मान। कौन सा, सम्मान क्या बन गया, सम्मान। तो ये हमारे सम उपसर्ग के अच्छे से उदाहरण देखे हमने। इसका शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है, सहित होता है, श्रेष्ठ होता है,
ऊंचा होता है। और महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करें तो संतोष हो गया, संकल्प हो गया, संचार हो गया, सम्मान हो गया, समधन विधान, संविधान भी हो गया। बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की तरफ। तो देखिए अगला हमारा महत्वपूर्ण उपसर्ग है वी। कौन सा? वी। वी के सबसे पहले बात करें वी की शाब्दिक अर्थ की, तो वी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विशेष। क्या होगा? विशेष, या इसी का दूसरा अर्थ माना जाता है रहित। क्या माना जाता है? रहित माना जाता है, विशेष माना जाता है, रहित माना जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके जो हमें बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे विकर्ण। क्या लिखा है? विकर्ण। उपसर्ग कौन सा? वी। के बाद में देखिए विकार। अरे उपसर्ग कौन सा? वी। उसी के बाद में तीसरा हमारा उदाहरण है विज्ञान। अरे उपसर्ग कौन सा? वी। यहां ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा विज्ञ और पीछे जो भी है, लेकिन हमें उपसर्ग आपसे पूछे द्विग, अरे ऐसा किसी प्रकार उपसर्ग का प्रयोग विज्ञान में नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए विधन गठन, उपसर्ग कौन सा? वी। उसके बाद में विधिन क्रिय, उपसर्ग कौन सा? वी। हमें उपसर्ग याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ, अगले उपसर्ग की तरफ। तो हमारा 18वां महत्वपूर्ण उपसर्ग है दुर। कौन सा है? एक चीज मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि जो दुर हमारा उपसर्ग है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा दुष् उपसर्ग भी होता है, दुष् उपसर्ग भी प्रयोग किया जाता है, कई बार किया जाता है। मूल रूप से हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। मूल रूप से ये जो दुर है, दुष है, दुष है, ये सब संधि से बनते हैं, लेकिन मूल रूप से जो शब्द है वह है हमारा दु। कौन सा है? दु। और ये हमने संधि के अंतर्गत पढ़ा भी है। तो देखिए इसके शाब्दिक अर्थ क्या है दुर का? बुरा। दूसरा कठिन। किसका? दुर का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। इसके विभिन्न उदाहरण देखें तो दुर्धन आचार। अरे क्या बन गया? दुराचार। उपसर्ग कौन सा हमारा? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरे दुर्धन गुण या दुधन गुण, क्या बन गया? दुर्गुण। उसके बाद तीसरा देखिए दुर्धन दशा, क्या बन गया? दुर्दशा। उसके बाद देखिए दुर्धन गति, अरे क्या बन गया? दुर्गति। उपसर्ग कौन सा? दुर। कौन सा उपसर्ग? दुर का यहां प्रयोग हुआ है। देखिए आपके सामने अगला हमारे सामने उपसर्ग है अन। कौन सा है? अन है। नीचे ध्यान रखना कि हल चिन्ह लगा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव। या इसका शाब्दिक अर्थ होता है रहित। यहां सहित की बात नहीं हो रही है। रहित का मतलब होता है दूर होना, रहित का मतलब होता है किसी से हटकर चले जाना, यह हमारा रहित का मतलब होता है। रहित का विलोम सहित होता है, साथ में होता है, ठीक है। तो लेकिन अन का यहाँ जो अर्थ होगा वह होगा अभाव या रहित के अर्थ में। उदाहरण देखिए अन धन अंत। अरे क्या बन गया? अनंत। अन धन अंत, क्या हो रहा है? अनंत। उपसर्ग कौन सा? अन की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण अन धन एक। अन धन एक। उपसर्ग कौन सा? अन की बात हो रही है। तीसरा देखो अन धन आदि। उपसर्ग कौन सा? अन की यहां बात हो रही है। तो अन का शाब्दिक अर्थ होगा अभाव या अन का शाब्दिक अर्थ होगा रहित के अर्थ में माना जाएगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि उपसर्ग अपने आप में शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, और ये किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसके अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ। तो देखिए आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा सा उपसर्ग है अपी। कौन सा? अपी उपसर्ग है। अपी का जो अर्थ माना जाता है वो माना जाता है समीप के अर्थ में। अपी का अर्थ माना जाता है संबंध के अर्थ में। अपी का अर्थ माना जाता है साथ के अर्थ में। यहां इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है अपिधन कक्ष। क्या बन गया? अपी कक्ष। उसके बाद में देखिए अपिधन हित। अरे क्या बन गया? अपिहित। यहां उपसर्ग कौन सा? के बाद अपिधन धान, क्या बना? अपिधान। और अपिधन रूप, अरे क्या बन गया? अपी रूप। उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है? अपी है। शाब्दिक अर्थ कौन सा है? समीप है और संबंध है। तो आज हमने इस क्लास में उपसर्ग के जो विभिन्न जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो हम लोगों ने देखे, और बाकी के जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।